कार्टूनलिशियस। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक ऐसी ही कहानी है। इसकी कहानी सतयुग के एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है। ये बात उस समय की है जब महर्षि कश्यप की पुत्री दक्षदिति के गर्भ से दो महान प्रकर्मी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। वो दोनों ही काफी बलशाली महाप्रकर्मी थे। दोनों भाइयों ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। फिर एक समय आया जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुन्दर के नीचे पाताल लोक में छुपा दिया। तब विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। जब ये बात हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और इस बात का बदला लेने के लिए वो वन की ओर चले गए और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दी। उसके वन में जाने के पश्चात पीछे से देवगणों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। डर के मारे सभी सैनिक पाताल लोक की तरफ भाग गए। इंद्रदेव ने देखा केवल हिरण्यकश्यप की पत्नी ही शेष बची है वहां। उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाथू को बंदी बना लिया जाए। हमें छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, हम गर्भवती हैं। लेकिन देवराज इंद्र ने उसकी एक न सुनी और वो उसे बंदी बनाकर लेकर जाने लगे। तभी रास्ते में देवश्री नारायण उन्हें मिले। कोई मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? देवश्री नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म ले लेगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाथू के गर्भ में पल रहा बच्चा आगे चलकर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अंततः इसे छोड़ दो। उनकी बात का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। फिर नारद मुनि कयाधु को अपने साथ आश्रम में ले आए और जब तक हिरण्यकश्यप वापस नहीं लौट आता उसे वहीं रुकने के लिए कहा। अब कयाधु सुखपूर्वक वहां रहने लगी। नारद मुनि उस आश्रम में दिन रात प्रभु नारायण का जाप करते रहते, जिसका उच्चारण कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे के कानों में भी पड़ता रहता। ऐसे ही समय बीता। फिर कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया। उधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो गई और उसे ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान मिल गया। अब उसे खुद पर अहंकार हो गया। अब वो तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। फिर कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप अपने राज्य लौट आया तो वहीं कयाधु भी प्रहलाद को लेकर लौट आई। कुछ समय बाद जब प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने लगे तो वो श्री हरि का नाम ही जप करते रहते। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाथू को बंदी बना लिया जाए। हमें छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, हम गर्भवती हैं। लेकिन देवराज इंद्र ने उसकी एक न सुनी और वो उसे बंदी बनाकर लेकर जाने लगे। तभी रास्ते में देवश्री नारायण उन्हें मिले। कोई मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? देवश्री नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म ले लेगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाथू के गर्भ में पल रहा बच्चा आगे चलकर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अंततः इसे छोड़ दो। उनकी बात का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। फिर नारद मुनि कयाधु को अपने साथ आश्रम में ले आए और जब तक हिरण्यकश्यप वापस नहीं लौट आता उसे वहीं रुकने के लिए कहा। अब कयाधु सुखपूर्वक वहां रहने लगी। नारद मुनि उस आश्रम में दिन रात प्रभु नारायण का जाप करते रहते, जिसका उच्चारण कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे के कानों में भी पड़ता रहता। ऐसे ही समय बीता। फिर कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया। उधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो गई और उसे ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान मिल गया। अब उसे खुद पर अहंकार हो गया। अब वो तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। फिर कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप अपने राज्य लौट आया तो वहीं कयाधु भी
प्रहलाद को लेकर लौट आई। कुछ समय बाद जब प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने लगे तो वो श्री हरि का नाम ही जप करते रहते। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। अब ये शत्रु प्रेमी हो गया है, इसे मार डालो। अब ये हमारे किसी काम का नहीं। नहीं स्वामी, मेरे पुत्र को छोड़ दो। सैनिकों ने उसे मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन श्री हरि उसे हमेशा ही बचा लेते थे। कभी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समुद्र में फिकवाया, तो कभी विषैले सांपों से डसवाया, तो कभी पर्वत शिखर से गिरवाया, तो कभी विष मिला भोजन भी खिलवाया। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हिरण्यकश्यप के सब हथकंडे विफल हो रहे थे और इस बात की चिंता अब उसे सताई जा रही थी। अपने भाई को चिंतित देख उसकी बहन होलिका ने उससे कहा, भैया, आपको मैं आपकी घोर चिंताओं से मुक्त करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। आपके रास्ते के कांटे को हटाने का मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? आप तो जानते हैं ना भैया, मुझे भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी सी चिता जलाई जाए और उस चिता में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। मैं उसे कस कर पकड़े रखूंगी ताकि वो भाग न पाए और मुझे तो कुछ होगा नहीं। ब्रह्मा जी का वरदान जो मिला है, इस तरह प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। अति उत्तम बहन। इसके बाद एक चिता तैयार की गई जिसमें होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद श्री हरि का जप करने लगा। धीरे धीरे अग्नि बढ़ने लगी तो उसकी तपन होलिका को महसूस होने लगी। अब उसका शरीर जलने लगा, जबकि प्रहलाद लगातार विष्णु जाप किए जा रहा था और उसका एक बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था। ये देख होलिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, ब्रह्मदेव का वरदान बिल्कुल झूठा है। उन्होंने मुझसे छल किया। बचाओ, कोई बचाओ। तभी वहां ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए और कहने लगे, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें वरदान देते समय यह भी कहा था कि अगर तुम अच्छे कर्मों के लिए इस वरदान का उपयोग करोगी, दूसरों की रक्षा करते समय स्वयं को बचाने के लिए इस वरदान का उपयोग करोगी, तो ये वरदान सफल होगा। किंतु तुम तो इस वरदान के उपयोग से एक निर्दोष बालक की हत्या करने चली थी, इसीलिए तुम्हें ये दंड मिला है। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं विष्णु भगवान कर रहे थे, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जबकि तेज अग्नि में जलकर होलिका जलने लगी और कुछ ही देर में वो भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद उस अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। होलिका के जलने के बाद वो दिन आज तक होलिका दहन के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। तभी से होलिका दहन की शुरुआत हुई। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए